इस स्थान का नाम तिलक सिंधु जी। और भारत में केवल एक यही स्थान ऐसा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं तिलक सिंधु घूमने दोनों भाई। तो आपको भी वहाँ दर्शन कराते हैं महादेव के। कल भी हमने महादेव का ही दर्शन किए थे। कितने खुशकिस्मत है ना। और आज हमारे पास में आज यहीं जा रहे हैं लोकल में, तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए घने जंगलों के बीच से रास्ता है ये, कितनी प्यारी हली। किसी को अपना माइंड फ्रेश करना हो, तो डिप्रेशन में होगा, वो सोच में पड़ा हो, तो वो आके यहाँ पे एक बार आए और अपना माइंड क्लियर करे। तो अच्छा सुंदर नज़ारा है, देखने लायक है। इस समय हम लोग जो अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं उसका क्या ही कहें। जो लोग गांव में रहते हैं ना, वो तो बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल कितना प्यारा माहौल है, हरियाली है, बिल्कुल बढ़िया प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, शुद्ध वातावरण जिसको कहते हैं। पहले वर्तमान में लोग ऐसा ही रहते थे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहा हूँ कितना प्यारा व्यू है, बिल्कुल शानदार। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार पे महाकाल की नगरी में। सो कुछ ही क्षणों में हम आपको महादेव के दर्शन करवाने वाले हैं। सो मिलते हैं दर्शन में आप सीधे। के टाइप में बहुत शानदार है ये देखिए आप लोग। बारिश में तो बहुत प्यारा लगता है, और भी अभी तो फिर गर्मी के दिन चालू होने वाले हैं। जो पानी तो ओवर, इतना पानी तो परमानेंट रहता है यहाँ पे। अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ियों के समथिंग पास। ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, केवल होंगी यहाँ 126-127 के आसपास, उससे ज़्यादा सीढ़ी नहीं है। बट लोकेशन बहुत प्यारी है, बहुत शानदार व्यू है ये। ऊपर टेंपल पे चढ़ेंगे, ऊपर मंदिर पे महादेव के यहाँ। आइए आपको भी दर्शन करवाता हूँ ऐसे बात दे दीजिए। जय श्री राम। आप भी लगवा लो। यही हनुमान जी का मंदिर है, यहीं महाराज जी बैठते हैं, यहीं पूजा पाठ चलते हैं। इन्होंने बताया कि ऊपर महाराज जी है, वहाँ पे विस्तार पूर्वक बता देंगे। धन्यवाद पंडित जी। महाराज जी से कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। पंत क्यों आए यहाँ, तिलक सिंधु नाम क्यों पड़ा, तो महाराज जी बहुत अच्छे से बताइए। महाराज जी इस स्थान का नाम तिलक सिंधु जी। और भारत में केवल एक यही स्थान ऐसा है जी, जो नर्मदा के दक्षिण तट में है बराबर, और उत्तरमुखी गुफाएं हैं जी। यहाँ पे प्राचीन काल से शिव जी हैं, और केवल यही सिंदूर का तिलक लगता है और कहीं नहीं लगता, इसलिए इधर का नाम पड़ा तिलक सिंदूर। पूरे ब्रह्मांड में यही लगता है केवल, हाँ, केवल यही लगता है। यही सिंदूर लगता है शिव जी को, और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है जी। उल्टे हाथ लगाए जाते हैं। कोई ज़माने में गोविंदा की माँ यहाँ निर्मला देवी जो है, पटेलों के इधर कथक होता है हर साल गणेशों के टाइम पे, तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट कलाकार लोग आते हैं। तो गोविंदा की मम्मी निर्मला देवी इधर आई थी और प्रोग्राम दिया। उसके बाद पटेलों से पूछा यहाँ कोई देखने लायक जगह है क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ इधर शिवालय है, तो मनोकामना पूरी होती है। तो बढ़िया बाबा जी थे हमारे गुरु महाराज जी श्री कालकाराम ब्रह्मचारी जी, नेपाल से तंत्र से आचार्य थे, आयुर्वेद से बैचलर थे। और बाबा जी को समझ नहीं पाया, बहुत छुपे हुए थे और साधना करने धरा थे, पार्वती गुफा में साधना की उन्होंने। तो वहाँ के पटेल लोग लेके आए गोविंदा की मम्मी को यहाँ रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक करने के बाद बाबा जी ने बोला मांग माई क्या चाहिए, तो बोले हमारा एक बेटा बम्बई में है, जॉब नहीं मिल रहा, गुरु जी कृपा करवा दी। तो बोले उल्टे हाथ लगाओ। अच्छा, उल्टे हाथ लगाए, प्रार्थना की। प्रार्थना करने से भगवान ने मनोकामना पूरी की। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्पेन से भी एक बालक आए थे साधना करके गए थे। भस्मासुर गुफा है जी। तो वो भस्मासुर गुफा क्या है कि पचमढ़ी निकलती है। अच्छा, जो अभी सीढ़ी बनी थी वो हटा दी गई है। हाँ, वहीं से भस्मासुर गुफा है। अच्छा, तो इधर से पचमढ़ी गए थे, 44 जगह लुको छुपी खेलते रहे। उसके बाद
यहाँ पे हंसगंगा है। ये हंसगंगा जो है हत्याहरण गंगा है। यही हत्याहरण करने के लिए पांडवों की आंवली घाट जाके मिलती है। ये जो नदी है ये आंवली घाट में मिली है। इसमें 5 कुंड हैं, देवकुंड, हाँ। पार्वती कुंड, भैरव कुंड, गणेश कुंड और शिव कुंड। तो महाराज जी अभी तो यहाँ पे मेला भी लगेगा शिवरात्रि मेला लगेगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ मनोकामना पूरी होती है। और बम्बई के आर्टिस्ट कलाकारों को 2 नंदी इधर पे, हाँ। नंदी के सींग पे ऐसा रख के हाथ और ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। हाँ नंदी के माथे में एक शिवलिंग बना हुआ छोटा सा, जी। 2 नंदी, एक नर एक मादा, जी। कहीं नहीं मिलता ऐसा, ये दुर्लभ है। हाँ। तो एक सिंह, एक नंदी के सिंह ऐसे, एक के सिंह ऐसे, ऐसा सिंह में रख करके शिवलिंग है छोटा सा, इतना सा, जी। उसमें ज्योति स्वरूप का ध्यान करके, शिव जी का ध्यान करके त्राटक करते हैं तो जो मनोकामना होती है पूरी करते हैं। नंदी कहानी बोलते हैं, सिंह में रखे ज्योति का ध्यान, जी। वो चीज़ आज छोटे बड़े पर्दे में आप देख रहे हैं, वो यहीं से चालू हुआ है। हाँ। और ये तंत्र की जगह है। अच्छा महाराज जी एक बात और है, जैसा आपने बताया कि प्राचीन काल से यहीं विराजमान है, तो लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे इसका कुछ आपको? 5000 वर्ष से पुराना शिव। 5000 वर्ष, मतलब कि सदियों से कहा जाए तो सब से यहीं विराजमान है। और दूसरी बात, यहाँ एक नीलगढ़ है, नीलगढ़ किला है जी। नीलगढ़ किले में तिलस्मी खजाना है। यहाँ से कितना पड़ता होगा वो? वो सब हमें नहीं मालूम, हम लोग वचन करने वाले खजाने नहीं खजाने आप जरा बता। जैसे पद्मनाभम में, हाँ वो तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जितने दरवाजे खोले मना करने के बाद उतने लोग बिल्कुल। ऐसे यहाँ जाता है तो पागल हो जाता है, मर जाता है। तो फिर ऐसी जगह से तो तिलस्मी जगह है। हाँ। तिलस्मी नाम है इसका, तिलस्मी जगह है जी। इधर हर पल हर क्षण जो चमत्कार हो रहा है। आप पूछो कि शिवरात्रि में क्या प्रोग्राम होता है? शिवरात्रि पर क्या होता है आज, जैसा कुछ विशेष मतलब? शिवरात्रि में यहाँ संभ महादेव यज्ञ होता है। इसका अर्थ कुछ? अर्थ ये है कि बहुत तीक्ष्ण यज्ञ होता है। हाँ। महादेव भी हमारा तीक्ष्ण है। जी। और यज्ञ होगा, यज्ञ पूर्णाहुति होगी और शिवरात्रि की रात्रि में निशा पूजन होगी। यहाँ के यजमान लोग जो बैठते हैं हाँ यज्ञ में, जी। यजमान मान के और जो उधर ऊपर अभिषेक करते हैं, निशा पूजन होती है। और 52 गाँव का शमशान है ये, पहली बार 52 गाँव का ये शमशान। 52 गाँव का शमशान है। और यहाँ पे बैठ करके जो अभिषेक होता है रात्रि में, जी। तो जितने गांव के क्षेत्र के जितने भी लोग जुड़े रहते हैं उनके घर के, उनके गांव के आजू बाजू से, खेतों से हाँ। आगे पानी निकल जाता है। अच्छा, ये प्राकृतिक निकल जाता है महादेव की कृपा से? महादेव की कृपा से निकल जाता है। और ये सोच जो है ना, हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं। हाँ। इटारसी में जो मीडिया वाले हैं उनने भी ये सब दिया है और हाँ। खूब चला है उनका कि इधर जो आता है यज्ञ होता है, इस यज्ञ के प्रभाव से पूरे क्षेत्र में सुख शांति रहती है। बम बस फर्क इतना है कि कोई चमत्कार बता करके वो हो रहा है, हेडलाइट होता है, जी जी जी। टीवी में देख रहे हैं, और हम लोग सब लोग साथ में करने वाले, फोन करने वाले जी। हम लोग कोई नहीं मतलब महाराज जी, आपका जो ज्ञान था हमें बहुत आगे चल के हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी देखे तो उनको लगे कि नहीं हमने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, और शायद आपका आशीर्वाद तो बना रहे। हम तो यही कामना करते हैं कि जनता आ रही सब पर बनी रहे। ये धन्यवाद आपका। गाइस सही बताया था, 111 सीढ़ी है पूरी एक तरफ की। आइए अब मेन दर्शन करवाते हैं आपको। ये क्या गेट बंद, साइड से खुला है। आइए ये मालिक वीडियो को बंद कर। किससे कब कब से क्या, हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा भी, ऐसा नहीं देख परख नहीं हम आए हैं। शंकर भगवान ने भस्म को कंगन दे दिया था भस्म करके, हाँ हाँ उसी के पीछे भक्ति भक्त बोलना यहाँ पे आए हाँ। और यहाँ से पर पश्चिमी निकल गए। अच्छा, तो फिर यहाँ पे रखे थे मतलब? मतलब हमारे पुराने बुजुर्ग को हाँ सपना पर दिया हुआ, हाँ। पर में आए तो मंदिर गुफा मिली, भोलेनाथ मिले, तो तब से ये प्रकट हुए हैं और तब से ही हम विराजमान। से हम सेवा में। तो आप भी तब से, आपकी ताउम्र यहीं हो गई, मतलब उम्र उम्र ही निकल निकल गई, हम तो बचपन ही से आए। और हमने सुना यहीं से वापस भी गए थे वो गुफा से? हाँ पचमढ़ी गए ना, वही गुफा से गए हैं? हाँ वो ऊपर गुफा है ना, वो उससे अच्छा। भोलेनाथ। चलिए ठीक है, यही जानकारी चाहिए थी आपसे, धन्यवाद। चलो ये मंदिरों के बीच का ही ये हिस्सा है कुछ, जिसमें आपको इस तरीके दिखा है। और कहा जाता है कि ये जो पत्थर है वो किस्मत वाले को निकलता है।
ना इसको निकाल के रख लो मंदिरों में, तो ऐसा कहा जाता है, बट मानना भी चाहिए। हिंदू धर्म में तो सनातनी है, तो ऑब्वियसली कि आप मानेंगे। तो पत्थर को निकाल के रखो, आपके पास कभी पैसों की दिक्कत नहीं जाएगी। वैसे तो जाना भी नहीं चाहिए किसी को। चलो आज हम भी देखते हैं किस्मत आजमा के, अगर निकल जाए तो हमें ये पत्थर। आइए, प्योर गुफा है। यहाँ भी शिवरात्रि पे बहुत बड़ा मेला लगता है। अभी 18 फरवरी की शिवरात्रि है, जिस पर बहुत बड़ा मेला लगेगा। तो शायद उस दिन हम आए तो नेक्स्ट ब्लॉग हम उसी का आपको शो कराएंगे। आइए, ये पूरा गुफा है, पूरा अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा। ऊपर भी है, ऊपर जाने का रास्ता भी बना हुआ है। चलो आज हम भी देखने चले, निकल जाए तो अच्छा है। किस्मत वालों के यहाँ निकलता है। हाँ, किस्मत आज मान लो आपकी भी सही बात है। तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, अपनी किस्मत अच्छी है। कोशिश तो करो अच्छे से। ये इस तरीके की बारीक बारीक चूना निकल रहा है, निकाल के देखो। Nothing do anything. I can do it, but यहाँ नहीं चल रहा, सब रखा रहेगा। मैं देखो। हाँ, तुम भी देखो, देख लीजिए। रोहित देखो, हमारे रोहित भाई कैमरा में निकाल रहे हैं, निकल जाएगा। निकलते जाएगा। चलो निकालो, तुम रहो चाहे हम, पैसा किसी के पास कम नहीं होना चाहिए बस। पैसे तो भी आएंगे जल्दी, इतनी अच्छी जगह आए हैं तो। चलिए देखिए, रोहित भाई ने निकाल लिया है। बताओ उसको हाथ में ये, बस आज के बाद इनके पास पैसे आने चालू। शुक्रिया। हम आज पूरा दिखाने वाले हैं आपको, व्यू कैसे दिखने वाले हैं ऊपर से। अभी हम ऊपर भी जाने वाले हैं, ऊपर पहाड़ ओवरऑल वहाँ पे गुफा भी दिखाएंगे आपको हम। ये हमारे शिव जी की मूर्ति का वो बना है पिंड। वो हम वहाँ से आए थे चढ़ के, वहाँ से वो दिख रही, वहाँ से आए थे हम लोग। बहुत शानदार व्यू है। आगे जैसे आपने भोलेनाथ का दर्शन करा, इसके ऊपर एक काली जी का मंदिर है। तो आइए आपको उसको भी हम दर्शन करवाते हैं। आइए, बहुत प्यारा, एक सुकून का मिलता है यहाँ आने के बाद। आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी देवी धाम या कोई से भी स्थानों पर, तो बहुत सुकून सा मिलता है। इधर देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए, किसका, आइए मंदिर दिखाते हैं, दर्शन दिखाते हैं। आइए, ये मंदिर जय माँ काली। साक्षात माँ विराजमान है। और आप देख ही रहे हैं, ये काली जी है। बाकी तो पूजा पाठ तो चलती ही रहती है यहाँ पे। इधर देखिए, काम चल रहा है भैरू बाबा का। और यहाँ पे भी 3 मूर्तियां बनी हैं, गणेश जी, माता जी और माता जी की। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ से भोलेनाथ जी निकले हैं, वापस रिटर्न गए हैं। तो वो गुफा है आगे से, थोड़े से कच्ची रास्तों से चल के। आओ आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये उतरने का रास्ता, यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ से तो काफ़ी लंबियाँ सीढ़ियाँ हैं, मतलब कह दें तो वही 100-150 के समथिंग यहाँ से भी ऑलमोस्ट है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं, जहाँ से भोलेनाथ जी वापस गए हैं। यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे, छुपे थे। ऐसा महाराज जी ने बताया था कि भस्मासुर जब उनके पीछे लग गए थे तो उस समय वहाँ पे छुपे थे। तो वहाँ से छुपने के कुछ क्षण बाद वो यहाँ से निकल के पचमढ़ी निकले। आइए आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से निकले। वो गुफा है जो, रास्ता ऐसा ही है, ऊपर जाने का कोई सीढ़ी नहीं है। पहाड़ों पर कहाँ से रास्ता बनेगा। बहुत बड़ी एक सुरंग टाइप में है वो, नीचे धरती, मतलब कहते तो
इधर देखिए, यहाँ से अगर बाय फॉल्ट कोई चले जाए, ऐसा ना हो, गिर जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही सलामत जाए, हॉस्पिटल ही जाएगा। इसलिए सावधानी ही सावधानी बरतो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन का परिचय। कम और ऐसा कुछ पता भी नहीं था ना कि चप्पल पहन के आ जाते शायद हम तो। हाँ अभी यहाँ से उतरना भी है। ये नहीं कि चढ़े चढ़े आ रहे हैं। चढ़ने के देखो क्या है, चढ़ तो बिल्कुल नहीं पाओगे। अभी यहाँ से यहाँ पे सीढ़ी लगी थी, वो कहाँ गई? यहाँ से सीढ़ी हटा दी गई, ये है, गिर गई। गिर गई उसको। हाँ, यहाँ से सीढ़ी थी, राइट है ना, ये वो सीढ़ी, ये है पहाड़ी। तो अब वो गुफा तो दिख नहीं पाएगी। चढ़ना तो पड़ेगा। गाइस यहाँ से सीढ़ी लगी हुई थी चढ़ने के लिए, जैसे वो सीढ़ी पड़ी उधर दिखाई, वो सीढ़ी पड़ी हुई है, वो यहीं लगी थी, यहीं लगी थी। यहाँ से वहाँ चढ़ना और ऊपर एक गुफा है। चलो आप चढ़ने की प्रयास करो। पॉसिबल नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। बाकी आगे जब आएंगे तो उसका हम देखेंगे, परखेंगे ऊपर जाने का क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट में बताएंगे। आपको महाराज जी ने मेरे द्वारा जो भी पता था मैंने बताया, महाराज जी से पूरा क्लियरिफिकेशन दे दिया हूँ। और यहीं एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है शिव जी की। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कहाँ जाता है, ये समथिंग 20-22 फीट के आसपास की मूर्ति है। प्राकृति में स्वयं ऊपर महादेव है, यहाँ महादेव है, महादेव भी महादेव, दुनिया ही है महादेव की। ठीक है।